कि भगवान कृष्ण जी कर रहे हैं और इस समय पर जब शरीर छोड़ने वाले हैं उस समय का यहाँ पर वर्णन किया गया है और श्रीमद् भागवतम में इन स्तुतियों को लास्ट वाले पोर्शन को इंक्लूड किया गया है, क्योंकि ये अंतिम श्लोक है। इसके बोलने के बाद जो विष्णुदेव हैं वो शांत हो गए और उन्होंने अपना शरीर मतलब त्याग दिया और भगवान में समा गए, मतलब भगवान की लीलाओं में चले गए। तो एक तरह से ये एक संदेश भी है श्रीमद् भागवतम के अंदर कि मनुष्य को कैसे ये जो मनुष्य शरीर मिला है इसको कैसे छोड़ना चाहिए। हालांकि सबके पास तो ये ऑप्शन नहीं होता है, जो विष्णुदेव जो है उनके पास था कि उनको पता था कि जब वो चाहेंगे तो वो छोड़ सकते हैं, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। और आम इंसान को तो ये नहीं पता होता कि वो कब जाएगा, है ना, कब उसका अंत है, कब उसे तैयारी करनी है। और एक तरह से ये परीक्षा भी है मनुष्य के लिए, और परीक्षा इस तरह की है कि उसे पता नहीं है कि कब जाएगा, उसे हर समय तैयार होना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि हमें जीवन जो मिला है वो भोग करने के लिए मिला है और हम अपना जीवन जो है वो भौतिक भोगों में निकाल देते हैं, और जब समय आएगा और तब हम वो कार्य कर लेंगे जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो धोखे में मारा जाता है। जैसे आपको पता हो कि हमें कोई समय है जिस समय पर ये कार्य करना है और आपको उस समय का बस अंदाज़ा नहीं है कि ये कार्य करना है और आप दूसरे कार्य में लगे हैं। जैसे आप किसी ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपको वहाँ कोई कार्य दिया गया है, तो वो कार्य आपको दिया गया है तो आप ये सोचते कि बॉस तो यहाँ पर है नहीं, है ना, तो इधर उधर बैठ लिए, बातें कर ली, गप्पे हाँक ली, इधर उधर फालतू की बातें कर ली, नहीं मौज मस्ती कर ली। बॉस नहीं है, नहीं तो बॉस नहीं है तो हमें ऐसा लगता है कि बॉस है नहीं तो कोई देखने वाला है नहीं, तो काम करें या ना करें क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो काम नहीं करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, जब तक लास्ट में फिर बॉस बुलाए और जब आप उम्मीद कर रहे हो कि अब हमें सैलरी मिलेगी और बॉस बुलाए और उसके बाद आपको बुलाकर बोले कि देखो तुमने तो पूरे महीने कुछ काम ही नहीं किया, और तब आप जो है बोले अरे इनको कैसे पता, अरे भाई बोले मैं नहीं था, कैमरे तो लगे थे ना, कैमरे लगा रखे थे मैंने ऑफिस में, और मैं देखो तुम तो यहाँ मौज मस्ती कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, काम तो तुमने कुछ किया नहीं, अब तनख्वाह किस बात की, भागो यहाँ से, मैं ऐसे लोगों को थोड़ी रखा है। तो ऐसा हमारे साथ भी जीवन में होने वाला है कि आप अपने जीवन में जो कार्य करने आए हैं वो कार्य तो कर नहीं रहे, नहीं, और मौज मस्ती कर रहे हैं, नहीं अरे भाई कोई पार्टी है क्या, नहीं कहीं चलें क्या, कुछ है क्या, चलो भाई कहीं घूमने चलते हैं, पार्टी करने चलते हैं, अरे भाई मन नहीं लग रहा, चलो कुछ ये लेके आओ, कुछ खा लेते हैं, आज ये खा लें, आज वो खा लें, नहीं बिल्कुल बेचारे जो पिज़्ज़ा बर्गर वालों की दुकान है, नहीं डोसों की दुकान, वो चल ही नहीं ले, इसीलिए नहीं, लोगों की वजह से तो चल रही है ना, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ थोड़ा ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वैसा हो जाए। ये सब जो चल रहा है ये इसीलिए चल रहा है क्योंकि जीव जो है वो अपनी जीव से परेशान है, हाँ, और इस दुनिया में भोग में लगा हुआ है। तो खाली बैठते तो लग रही नहीं कुछ हो जाए, नहीं जैसे वो जो कंपनी वाले हैं ना वो भी ऐसे एडवर्टाइज़ करते हैं, चॉकलेट वाले, हाँ कुछ मीठा हो जाए उन्हें भी पता है कि तो मीठे का नाम लेंगे और लोगों की जो जीभ है वो बस पानी छोड़ने लगेगी, ओह मीठा हो जाए, लाओ जी चॉकलेट ले आओ जी। तो ऐसे ही उन्हें पता है कि लोग जो है अपनी जीवा के गुलाम है, तो उनकी जीवा के ऊपर कुछ कहो, बस जीवा का नाम लेते ही जो है व्यक्ति जो है बस वश में आ जाए, तो एकदम जो है वो एडवर्टाइज भी ऐसे ही करते हैं, दिखा दिखा के,
मतलब खाली पोस्टर नहीं लगाएंगे, वो दिखाएंगे वो खा रहा है। और जब किसी को खाते देखेंगे तो व्यक्ति के अंदर मन में एकदम से अरे यार तो खा रहा है, मतलब और बता भी रहा है बहुत अच्छा बनाया, नहीं बहुत बढ़िया लग रहा है, एक बार तो हमें ट्राई करना चाहिए। तो वो एक जो इच्छा सामने दिखाकर उन्होंने हमारे मन में डाल दी और हम जीवा के गुलाम, तो हम तुरंत जो है चल देंगे। नहीं बस हमारे सामने कोई बोल दे अजी बस ये चीज़ तो यहाँ की बहुत बढ़िया है, आपने खाई नहीं, ओहो, तो उससे ऐसा लगने लगता है कि वो यार ये जन्म जो है ये बेकार ही चला गया, बस नहीं ये मनुष्य जन्म बेकार चला गया, अगर वो चीज़ नहीं खाई तो फिर क्या, तो फिर ढूंढ ढांड के कैसे भी करके वो चीज़ प्राप्त करके लेंगे ही लेंगे। और तब आदमी को तो है हाँ भाई अब तो मैं कम से कम मतलब मनुष्य हूँ, मैंने जब खा लिया ये, अब कोई यमराज जी मेरे से जाके पूछेंगे भाई वो कुंदन के समोसे खाए कि नहीं खाए, नहीं या प्रकाश के खाए कि नहीं खाए, उसके गोलगप्पे खा के आए थे कि नहीं खा के आए थे, हाँ पेड़े वहाँ के खाए थे कि नहीं खाए थे, हलवा वहाँ खाया था कि नहीं खाया था। बस वो यमराज जी को काम थोड़ी है कोई, नहीं और चित्रगुप्त को लगा रखा है, बस वो जो भी आता है सब पूछते हैं मतलब भाई कहाँ के अच्छा ही खा के नहीं है, दोबारा भेज दो भाई इसको तो दोबारा आना पड़े क्या फ़ायदा, नहीं। इसलिए इस जन्म में कुछ छोड़ो मत। हाँ कोई बाद में बोले बकरे कटरे खाए थे कि नहीं खाए थे, मुर्गे खाए और वो नहीं खा, दोबारा आना पड़ेगा, नहीं तो कुछ तो ऐसे लगे हो कि नहीं भी खा लो छोड़ो नहीं। तो व्यक्ति जो है वो ऐसे लगता है कि बस वो जीव के पीछे ही घूम रहा है बस। हाँ उसे लगता है कि मनुष्य जीवन का मेन उद्देश्य का खाना 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 खाना, उसके बाद दूसरा उद्देश्य है कि ओढ़ना पहनना ओढ़ना पहनना, तीसरा फिर भाई सोना, अच्छा घर बढ़िया सोना होना चाहिए, सोना नहीं फिर सोए पढ़ के खा पी के सोए पढ़ के, बस यही पता है। तो यहाँ पर विष्णुदेव का एग्जाम्पल देकर श्रीमद् भागवतम में ये बताने का प्रयास हो रहा है कि जो महाजन हैं नहीं, जो जानते हैं कि हम कौन हैं, नहीं मनुष्य होकर हम हैं कौन और या क्या कर रहे हैं, उसको जानते हुए हमारा क्या कर्तव्य है उसको सिखा रहे हैं। तो विष्णुदेव अपनी स्तुति में लास्ट अंतिम ये जो लास्ट श्लोक है इसमें भगवान के सामने समक्ष होकर कह रहे हैं कि अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ। इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, उन्होंने लिखा एक ईश्वर, ठीक है ना, एक ईश्वर मतलब ऐसा है कि बहुत सारे ईश्वर नहीं है, एक ईश्वर है। ये एक ईश्वर के बारे में यहाँ पर इसको निश्चित कर रहे हैं कि एक ईश्वर, यहाँ शब्द को लिखा गया है कि अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ। क्योंकि उन्होंने जितनी जो लीलाएं बताई हैं भगवान के यहाँ पर अलग अलग अर्जुन के साथ जो भगवान रथ पे खड़े हैं, पार्थ सारथी का मेनली यहाँ पर वर्णन हुआ है कि भगवान कृष्ण पार्थ सारथी के रूप में, और वृंदावन में भी उन्होंने गोपियों के साथ भी जिक्र किया। तो वृंदावन में भी भगवान कौन है, मदन मोहन भगवान है ना, श्याम सुंदर, तो वो वहाँ पर है उनका जिक्र यहाँ पर हो रहा है। तो दोनों छवि में इनको, क्योंकि इन्होंने विष्णुदेव जो है उन्होंने भगवान को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में देखा है, तो वहाँ पर पार्थ सारथी की भूमिका जो है उसका वर्णन यहाँ पर विष्णुदेव कर रहे हैं कि कैसे भगवान अपने भक्त का है ना ध्यान रखने के लिए कितना मतलब सजग है। मतलब ऐसा नहीं है कि लोग सोचते हैं अरे भगवान हम मंदिर भगवान है कहाँ, मंदिर में घंटे बजा बजा के जो है वो मतलब प्रार्थना करते हैं और भगवान तो कहीं है नहीं, भगवान तो कहीं है नहीं, है ना। ऐसा लोग जो हैं वो भगवान के लिए कंप्लेंट करते हैं, शिकायत करते हैं, अरे भगवान कहाँ है, नहीं हम इतने 16 सोमवार का व्रत रख लिया, अपने ये कर लिया वो कर लिया, कहाँ है भगवान। तो वास्तविकता में भगवान कहाँ है, इस बात को समझने के लिए ये भी जानना होगा कि भगवान तो हर जगह है, लेकिन ये बताइए कि हम उस लायक हैं क्या भगवान के दर्शन करने के लायक। हाँ पहले अपनी पात्रता तो देखें कि क्या हम भगवान के दर्शन करने लायक हैं कि नहीं है, हाँ? पात्र भी हैं कि नहीं। जैसे अर्जुन जो है वो पात्र हैं और भगवान जो है वो इस मतलब इतने ज़्यादा सजग हैं, इतने ज़्यादा मतलब सावधान हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए, कि भीष्मदेव अपनी स्तुति में वर्णन कर रहे हैं
कि भगवान इतने सजग हैं कि अर्जुन को बचाने के लिए उन्होंने रथ को जो है इस तरह से मतलब चलाया है, नियंत्रित किया है कि अर्जुन को बचा पाए। कह रहे मेरे इतने तीक्ष्ण बाणों से भी नहीं, भगवान ने स्वयं उन बाणों को लिए। हाँ, और भगवान के जो कवच है वो भी टूट गया। भगवान के शरीर से खून भी निकल रहा है, और उस कंडीशन में भी अर्जुन को कुछ ना हो जाए, भगवान एक रथ का पहिया उठाकर और मेरी तरफ दौड़े आ रहे हैं। और वो देख रहे हैं कि मैं भगवान का वो सुंदर मुख जो है वो देख रहा हूँ कि किस तरीके से भगवान अर्जुन से प्रेम करते हैं। और अर्जुन से भीष्म में कह रहे हैं कि ये मेरे लिए बड़ी बात है कि मैंने तुम्हारे कुल में जन्म लिया है। वास्तविकता में अर्जुन ने भीष्मदेव के कुल में जन्म लिया है। देखा जाए तो भीष्मदेव तो बड़े हैं, लेकिन भीष्मदेव कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे कुल में जन्म लिया है, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज भगवान जो है वो मेरे समक्ष खड़े हैं, क्योंकि वो तुम्हारे प्रिय सखा हैं, मित्र हैं, इसलिए आज वो मेरे समक्ष खड़े हैं। इसलिए नहीं खड़े हैं कि मैं भीष्म हूँ इसलिए नहीं। अब यहाँ पर जो भागवतम है वो सिखाता है कि व्यवहार क्या होता है। हाँ, भीष्मदेव भी कह सकते तो मैं कितना बड़ा योद्धा हूँ देखो, नहीं, और भगवान को आना पड़ा मेरे समक्ष, देखो कितना बड़ा योद्धा हूँ, भगवान जा रहे थे बट मेरे लिए आए रुके, ऐसा कह सकते थे नहीं। लेकिन महाजन है, उनके भाव देखिए, उनके शब्द देखिए। शब्दों से भी बहुत आप देखिए ना, मेनली क्या है कि शब्द जो है वो मन का आईना है। जो आप शब्द बोल रहे हैं, हालांकि बहुत सारे लोग जो है कुटिल होते हैं, वो गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वास्तविकता में जो सही है उनके लिए तो मन का आईना ही है शब्द, नहीं? तो वो शब्दों में अपने मन की बात को कह रहे हैं। हालांकि खाली शब्दों से काम नहीं होता है, जो भाव है वो भी दिखाई देते हैं, नहीं? इसलिए जो है वो कुटिलता से कहे गए शब्द और प्रेम से कहे गए शब्दों में अंतर होता है। तो भाव जो है, अगर भाव से हम शब्दों की बात करेंगे तो यहाँ पर भीष्मदेव जो है वो उन चीज़ों का, वीर रस का और भगवान का जो रूप है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, भक्त वत्सलता का वर्णन कर रहे हैं। और ये नहीं दर्शा रहे हैं कि मेरी वजह से भगवान आए, वो ये दर्शा रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारी वजह से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि क्योंकि तुम्हारे रथ के सारथी अगर भगवान नहीं बनते तो मैं सामने से देखना उनको अंतिम समय में कि भगवान सामने समक्ष हैं, ये सौभाग्य मुझे कैसे प्राप्त होता। तो यहाँ हमने जैसे पिछली क्लास में बात किया था, जो